मित्रों, भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि तलाक के कौन कौन से योग होते हैं, किन किन कारणों से तलाक होता है, किन किन कारणों से विवाह विच्छेद होता है, कुंडली में कौन कौन से भाव अशुभ होते हैं जिसके कारण विवाह पर असर पड़ता है, दाम्पत्य जीवन पर असर पड़ता है। पुनः उसी से संबंधित दाम्पत्य जीवन से ही संबंधित मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो में कहीं कोई कमी दिखाई देती हो, ऐसा लगता हो कि नहीं कमेंट करना जरूरी है, तो आप कमेंट भी करें, या अच्छा लगता हो तो उसके लिए जय श्री राम या जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अक्सर आजकल व्यस्ततम जीवन पर प्रति दोनों के लिए है। आज हर व्यक्ति, हर परिवार इस महंगाई के दौर में कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर है। पति पत्नी दोनों आजकल नौकरियां करते हैं, दोनों आजकल सर्विस में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यस्ततम जीवन में एक दूसरे के करीब रहना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। तो आजकल अक्सर ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं पति पत्नी के बीच कि तलाक की संभावनाएं दिखती हैं या विवाह टूट जाते हैं। फिर विवाह, दूसरा विवाह, तीसरा विवाह भी आदमी करता है। ऐसी स्थिति बनती है। एक दूसरे के बीच, पत्नी के बीच मतभेदों के कारण ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पति पत्नी दोनों को अपनी आपसी समझदारी से काम लेना चाहिए। आपसी समझदारी के कारण ही आदमी अपने जीवन को सफल बना सकता है, शांति में बना सकता है, सुख में बना सकता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर ही देता है, पति पत्नी के बीच में ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण विवाह टूटते हैं, दूसरे विवाह फिर होते भी हैं। तो कुंडली में से कौन से योग हैं, कौन से ग्रह हैं, किस कारणों से, किन योगों के माध्यम से हम जानेंगे कि दूसरा विवाह या तीसरा विवाह होगा या कुंडली में कितने विवाह होंगे, इसकी जानकारी हम कुंडली के भावों से कैसे करेंगे, इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। हमने बताया था कि दाम्पत्य जीवन के लिए दूसरा भाव और सप्तम भाव को देखना बहुत जरूरी होता है। सप्तम भाव में पाप ग्रहों का होना, दूसरे भाव में पाप ग्रहों का होना, इसके साथ साथ शुक्र और गुरु की स्थिति को भी देखा जाता है। शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र अगर पाप ग्रहों के साथ है, गुरु पाप ग्रहों के साथ है, या गुरु का प्रभाव सप्तम भाव पर है, गुरु का प्रभाव दूसरे भाव पर है, तो दूसरे विवाह की भी स्थितियां बनती हैं। तो हम आइए जानते हैं कौन कौन से योग हैं। तो देखें, हम कुंडली में अपना कुंडली खोल करके देखें, कुंडली खोल करके हम अपने बैठे रहें, जाने देखें हमारी कुंडली में लग्न से सप्तम भाव में गुरु और बुध तो की युति तो नहीं है। अगर लग्न से सप्तम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में गुरु और बुध की युति बन रही है, तो जातक का विवाह एक ही होगा, जातक की एक ही स्त्री होगी। अगर स्त्री की कुंडली है तो उसका पति एक होगा। अगर पुरुष की कुंडली है और बुध और गुरु की युति सप्तम भाव में है, तो एक विवाह होगा या एक स्त्री होगी। पत्नी की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है, तो स्त्री की कुंडली में अगर गुरु और बुध सप्तम भाव में है तो उसका विवाह एक होगा या उसका पति एक होगा। इसी तरह से हम दूसरे योग पर आए तो अगर लग्न से सप्तम भाव में सूर्य या मंगल हो, सूर्य या मंगल बैठे हैं, तभी यह स्थितियां बनती हैं। सूर्य या मंगल के होने पर भी सप्तम भाव में पुरुष या स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य या मंगल हैं, तो भी जातक या जातिका का विवाह एक ही होगा। एक ही स्त्री या पुरुष जो भी होंगे, दोनों के एक तो स्त्री की कुंडली है तो एक पुरुष होगा, पति एक होगा, और
पुरुष की कुंडली है तो पत्नी एक होगी। तीसरा योग देखें हम, लग्नेश और सप्तमेश जात कुंडली में, जो भी कुंडली हमारे सामने हो, हम अगर कुंडली का विश्लेषण कर रहे हो, कुंडली पर विचार कर रहे हो, तो हम देखें कि क्या कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश कहीं युति तो नहीं बना रहे हैं। लग्नेश और सप्तमेश की युति अगर बन रही है और वो भी लग्न में हो या सप्तम भाव में हो, लग्नेश और सप्तमेश की युति लग्न या सप्तम में बन रही है, हो रही है, तो हम कहेंगे कि जातक या जातिका के दो विवाह होंगे। लग्नेश और सप्तमेश की युति किसी भी भाव में न होकर केवल सप्तम भाव और लग्न भाव में हो, तो हम कहेंगे कि जातक या जातिका के दो विवाह होंगे। सप्तम स्थान के स्वामी के साथ सूर्य, मंगल, राहु और शनि, केतु, यानी ये पापग्रह, यानी सप्तमेश पापग्रहों के साथ हो और छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो। सप्तमेश सूर्य, शनि, राहु और केतु, लग्न से छठवें, आठवें, 12वें भाव में सप्तमेश के साथ बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि जातक या जातिका के दो विवाह होंगे। यानी ऐसी स्थिति में सप्तमेश का छठवें, आठवें, 12वें भाव में होना एक स्त्री की मृत्यु के बाद या पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी का योग बनता है। छठे, आठवें, 12वें भाव में सप्तमेश राहु, शनि, सूर्य और मंगल या केतु के साथ है, तो यह स्थिति होती है। एक स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरी शादी होती है, पुरुष की कुंडली है तो, अगर स्त्री की कुंडली है तो एक पुरुष की मृत्यु के बाद दूसरी शादी उस स्त्री की होती है। योग को पुनः जान लें, सप्तमेश सूर्य, शनि, मंगल, राहु या केतु यानी पापग्रहों के साथ सब छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो। सप्तमेश छठे, आठवें, 12वें भाव में पापग्रहों के साथ सूर्य, शनि, मंगल, राहु या केतु के साथ बैठा है, तो एक स्त्री या एक पुरुष के बाद मृत्यु के बाद दूसरा विवाह जातक या जातिका के होते हैं। अगला योग हम देखें, यदि सप्तम भाव या अष्टम भाव में, सप्तम भाव या अष्टम भाव में शनि हो, सूर्य हो, राहु या केतु हो, ये पापग्रह शनि, सूर्य, राहु या केतु लग्न से 7वें या 8वें बैठे हों और सप्तमेश के साथ हों, सप्तमेश के साथ हों, शनि, सूर्य, राहु, केतु बैठे हों और मंगल 12वें भाव में हो, मंगल 12वें भाव में हो, तो भी हम कहेंगे कि एक या दो विवाह होते हैं। फिर पुनः जान लें इस योग को, स्त्री या पुरुष की कुंडली में, अगर पुरुष की कुंडली है तो भी या स्त्री की कुंडली है तो भी 7वें और 8वें भाव में पापग्रह हों, यानी सूर्य, शनि, राहु और केतु ये 7वें, 8वें भाव में हो, मंगल 12वें भाव में पड़ा हो, तो हम कहेंगे कि जातक या जातिका का दूसरा विवाह होगा, दो विवाह होता है। हम दूसरा अगला योग देखें, अगर कुंडली में लग्न को हम देखें, लग्न सप्तम भाव और चंद्र लग्न, लग्न सप्तम भाव और चंद्र लग्न, जहां चंद्रमा बैठा हो उसको हम चंद्र लग्न कहेंगे। जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो उस राशि को हम चंद्र लग्न कहेंगे। तो लग्न का भाव देखें, सप्तम का भाव देखें और चंद्र जहां बैठा हो उस भाव को देखें। अगर इन तीनों भावों में द्विस्वभाव राशियां हैं, तीनों भावों में द्विस्वभाव राशियां हैं, तो हम कहेंगे कि जातक या जातिका का दो विवाह होगा। द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9, यानी तीसरी राशि जिसको मिथुन कहेंगे, छठवीं राशि यानी कन्या कहेंगे और 9वीं राशि यानी धनु। यानी लग्न में सप्तम भाव में और चंद्र लग्न में अगर
ये द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या और धनु हो तो हम कहेंगे कि जातक या जातिका के 2 विवाह होंगे। इसी तरह से हम नवांश कुंडली से भी देख सकते हैं। नवांश कुंडली में अगर सप्तम भाव, लग्न और चंद्र लग्न, नवांश कुंडली का लग्न का भाव, सप्तम भाव और चंद्र लग्न, ये अगर द्विस्वभाव राशि हुई है तभी हम कहेंगे कि जातक या जातिका के 2 विवाह होंगे। अगर जातक या जातिका की कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में हो, जातक या जातिका की कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में हो और द्वितीयेश कहीं भी बैठा हो, पापग्रहों के साथ हो, द्वितीयेश कहीं भी पापग्रहों के साथ हो तो भी हम कहेंगे जातक या जातिका के 2 विवाह होंगे। सप्तम भाव को देखना तो जरूरी ही होता है। सप्तम भाव में अगर पापाक्रांत है, सप्तम भाव में पापग्रहों की दृष्टि है तो भी हम यह कहेंगे कि जातक या जातिका के 2 विवाह होंगे। जो को पुनः जाने, लग्नेश 12वें भाव में हो, द्वितीयेश कहीं भी किसी भी भाव में पापग्रहों के साथ हो और सप्तम भाव पापाक्रांत हो, ऐसी स्थिति में जातक या जातिका के 2 विवाह होंगे। अगला जो, अगर द्वितीय भाव में अनेक पापग्रह बैठे हों, दूसरे भाव में अनेक पापग्रह बैठे हों और द्वितीयेश भी पापग्रहों से घिरा हो, द्वितीयेश भी पापग्रहों से घिरा हो तो हम ये जान सकते हैं, मान सकते हैं कि जातक या जातिका का 2 विवाह होगा। 3 विवाह भी हो सकता है। अगर अनेक पापग्रह द्वितीय भाव में बैठे हों तो 1 से अधिक विवाह के योग बनते हैं। अगर द्वितीयेश पापग्रहों से घिरा है, सप्तम भाव भी पापाक्रांत है तो इस योग को फिर से जाने। द्वितीय भाव में अनेक पापग्रह हो, द्वितीयेश पापग्रहों से घिरा हो और सप्तम भाव भी पापाक्रांत हो तो ऐसी स्थिति में 1 से अधिक विवाह के योग बनते हैं। इन 3 विवाह भी होने की संभावना जातक या जातिका का बनता है। फिर और भी बहुत से योग हो सकते हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। शुक्र की स्थिति भी बताई गई है, शुक्र पापग्रहों के साथ हो तभी ऐसा योग बनता है। इतना ही, फिर हम और भी योगों को लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।